तो अभी आजकल जैसे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट काफी ठंडा ही चल रहा है और थिएटर्स में भी ज्यादा कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अभी कुछ नई अपडेट्स आ चुकी हैं और आज के दिन में ही आईपीएल को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है और उसके साथ ही कुछ बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज को सरप्राइज ओटीटी रिलीज भी कर दिया गया है आज के दिन में ही। और हमें फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करने के लिए गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहें। तो सबसे पहले एक बुरी अपडेट आई है एक डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली बॉलीवुड की बड़ी मूवी को लेके। मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले ही मेडअप फिल्म्स की ओर से अनाउंस की गई उनकी राजकुमार राव एंड वेमिका गबी के साथ टाइम लूप वाली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी भूल चूक माफ के बारे में, जिसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था 9 मई को, लेकिन मेडॉक फिल्म्स की ओर से अनाउंस किया गया कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए इस मूवी को अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाएगा अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो भी इसी महीने में ही 16 मई से। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही कल के दिन में मतलब के 12 मई को इस मूवी की ओटीटी रिलीज को होल्ड कर लिया गया है। जी हाँ, भूल चूक माफ मूवी के ऊपर अभी एक केस फाइल हो चुका है जिसे फाइल किया है पीवीआर इनॉक्स सिनेमास की ओर से कि इस मूवी को बिना किसी प्रायर नोटिस के ही थिएटर्स में रिलीज नहीं किया जा रहा और अचानक से ही इस मूवी को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का कारण देते हुए ओटीटी रिलीज किया जा रहा है, जिसकी कई हजारों टिकट्स के साथ एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी। तो अभी इसी केस के चलते हुए ही इस मूवी की ओटीटी रिलीज को भी होल्ड कर दिया गया है। जी हाँ, भूल चूक माफ मूवी अभी हमें इस हफ्ते में ओटीटी रिलीज होते हुए नहीं दिखने वाली, बाकी अभी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जब कोर्ट की ओर से इस मूवी के ऊपर से स्टे हटाया जाएगा कि यह मूवी आगे चल के थिएटर्स में देखने को मिलेगी या फिर ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा। और अगर यह मूवी ओटीटी प्रीमियर की भी जाती है तो हमें मिनिमम 8 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा या फिर कोर्ट का डिसीजन आने पे ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए ये मूवी अभी के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, जिसकी रिलीज टाइम के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन इसके बाद एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था इंडिया के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल के बारे में, जिसके बारे में कल के दिन में कोई अपडेट आनी थी, लेकिन कल देर शाम तक भी कोई अपडेट नहीं आई। बट अभी आईपीएल के बाकी रहते हुए मैचेस का स्केड्यूल कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, आईपीएल के बाकी रहते हुए मैच हमें इसी मई मंथ में ही देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होने वाली है 17 मई से। और इसके साथ ही जो लास्ट मैच मतलब कि पंजाब और दिल्ली के बीच हो रहा था उसे भी अभी दोबारा से खेला जाएगा। ये भी अभी कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली बीसीसीआई की ओर से। जो अभी पहला मैच नहीं होने वाला बल्कि इसको 24 मई को शेड्यूल किया जा रहा है। बाकी ये मैच 11वें ओवर से ही खेला जाएगा या फिर से शुरुआत की जाएगी, उसके बारे में तो अभी इस मैच के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए ये आईपीएल के बाकी रहते हुए मैचेस हमें इसी 17 मई से ही देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि इसी शनिवार के दिन से, जिसका फाइनल अभी 3 जून को होगा। और अभी सभी के सभी मैचेस का स्केड्यूल कंफर्म कर दिया गया है। इसके बाद साल 2023 में एक साउथ की बढ़िया सस्पेंस ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका नाम है तगारू पालिया, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.8 की चल रही है। और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ऑनलाइन भी देखने के लिए लीक कर दी गई है, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया गया है, जिसमें हमें इंडिया के ही एक गांव की कहानी देखने को मिलती है जहां के रहने वाले लोगों की रूरल लाइफ दिखाई जाती है इस मूवी में कि गांव की जिंदगी कैसी होती है और वहां पे रहने वाले लोगों के डेली के किस्से, जिनको एक बढ़िया कहानी के साथ इस मूवी में दिखाया जाता है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया गया है। और उसके बाद पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को हिंदी डब में ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है। इसके बाद साल 2023 में नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम था क्रिमिनल कोड, जो एक यूरोपियन एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 2400 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस सीरीज के पहले सीजन के टोटल 9 एपिसोड्स हैं, जिनको अभी कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से वर्ल्ड वाइड हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, क्रिमिनल कोड का सीजन 1 अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें हमें फेडरल पुलिस की कहानी देखने को मिलती है, जिनके सामने कई सारे बड़े केसेस आने वाले हैं, जिससे उनके देश को काफी बड़ा खतरा होने वाला है। तो अपने देश को इस खतरे से कैसे बचाते हैं वही हमें इस सीरीज की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसके सीजन 1 को अभी आप नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि क्रिमिनल कोड का सीजन 1 देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है और उसके साथ ही इस सीरीज के सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। जी हाँ, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो सीजन 1 अभी आप देखना शुरू कर सकते हो और अभी कुछ दिन बाद ही इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी नेटफ्लिक्स की ओर से कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें 4 जून से ही यूरोपियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, क्रिमिनल कोड वेब सीरीज का सीजन 2 अभी 4 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड के एक बड़ी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है माइनक्राफ्ट,
जिसे भी अभी आज के दिन में ही मतलब 13 मई से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी आज वर्ल्ड वाइड देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी दोपहर तक। बाकी अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म अपडेट तो नहीं आई है, जिसके रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। बट ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये मूवी हमें आज के दिन में हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज के दिन में वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया जाएगा, ये तो 100% कंफर्म है। इसके साथ ही हॉलीवुड की ही एक और बड़ी मूवी है जिसका भी अभी हिंदी लैंग्वेज में ऑनलाइन रिलीज होने का काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है, जिसको लेके कुछ कमेंट्स भी आए थे। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की एक बड़ी फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर मूवी स्नो वाइट के बारे में, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था और अभी आज के दिन में ही ये मूवी ऑनलाइन वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन अभी इसको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, जिसको हिंदी डब में रिलीज तो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जो कम से कम 2 या फिर 3 हफ्ते के बाद ही हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी इंडिया में, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि मई मंथ के लास्ट वीक में हिंदी डब में रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक बड़ी कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ग्राउंड जीरो, जिसे अभी थिएटर में रिलीज किया गया है और इसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आए थे कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी। तो OTT पे देखने के लिए तो हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ही इस मूवी को अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में एंड ओरिजिनल हिंदी 5.1 ऑडियो के साथ लीक भी कर दिया गया है। जी हाँ, ग्राउंड जीरो मूवी भी अभी आज के दिन में ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में लीक कर दी गई है। बाकी अभी तक इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन OTT पे इस मूवी को नेक्स्ट मंथ जून में ही डिजिटल प्रीमियर किया जाएगा। बट फिलहाल ये मूवी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में लीक कर दी गई है। इसके बाद हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार जेसन स्टेथम के साथ इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ए वर्किंग मैन, जिसकी IMDb रेटिंग 6 के आसपास चल रही है और इस मूवी को 30,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं और एक ऐसे बंदे की कहानी जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, लेकिन अभी उसको एक गुंडा बनना पड़ेगा, जो अपने पास्ट में भी एक बड़ा हिटमैन होता है और अभी उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है एक गायब हुई लोकल लड़की को बचाने के लिए। तो उसके अंदर का पिता अभी जाग जाता है, जो अभी इस बड़े मिशन पे निकलने वाला है। तो ये कहानी तो नॉर्मल सी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले इंटरनेशनली वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसका इंतजार हो रहा था कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी की हिंदी डब में OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 15 मई से मतलब कि इसी थर्सडे के दिन में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी इंडिया में। जी हाँ, जेसन स्टेथम की ये बढ़िया मूवी अभी हमें इसी थर्सडे के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद NBC की ओर से एक बड़ी और 7 सीजन वाली वेब सीरीज को इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में रिलीज किया गया था, जिसके पहले 7 सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं ऑलरेडी। और अभी इसी साल में ही इस वेब सीरीज को रिन्यू करते हुए सूट्स LA के साथ इसको एक नई कहानी के साथ रिलीज किया गया था NBC की ओर से, जो वेब सीरीज अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी एक एपिसोड करके रिलीज की जा रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 13 एपिसोड होने वाले हैं और अभी 18 मई को इस वेब सीरीज का फाइनल एपिसोड रिलीज होने जा रहा है। बाकी अभी ये वेब सीरीज हमें आगे बढ़ते हुए नहीं दिखने वाली, क्योंकि इस वेब सीरीज को अभी कैंसिल कर दिया गया है और ये वेब सीरीज हमें सीजन 1 तक ही देखने को मिलेगी, जिसके सीजन 2 को ऑफिशियली अभी कैंसिल कर दिया गया है, अभी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखने वाली है। 8 सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे 18 मई तक। तो ये था रिलीज होने वाला सभी बढ़िया बढ़िया कंटेंट, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।